वक्त क्या है मौसम का हाल, लगातार इस पर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लगातार जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से गजेंद्र सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विनायक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए गजेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही हाल एक बार जान लेते हैं कि लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है और मानो आसमान से ऐसा लग रहा है कि आग के गोले जो है नीचे धरती पर आ रहे हों, और लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना इस पर करना पड़ रहा है और कितना डिग्री सेल्सियस इस वक्त दिल्ली का तापमान है। जी गजेंद्र, बिल्कुल, आवाज दिल्ली मिल बात की रही है? जाए तो हाँ। दिल्ली में लगातार आसमान से आग बरसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली वालों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 36 डिग्री के पार ही बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वालों को कि अगर बात की जाए तो घरों से तभी निकलने जो बहुत जरूरी हो, ऐसी चेतावनियां दी गई हैं। डॉक्टरों की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने भी बच्चों को, बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसे में लगातार लोगों को इस समय दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है वो जो स्किन है उसकी प्रॉब्लम सामने भी आती हुई दिखाई दे रही है। आंखों की प्रॉब्लम भी इस समय सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए बच्चों को और बुजुर्गों को ऐसे घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में लगातार बच्चों की गर्मी दिल्ली में बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो पानी की समस्या है वो भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो पानी की समस्या से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी गर्मी में लोग तभी निकल रहे हैं जब जरूरत होती है, क्योंकि बाहर अगर आप निकलेंगे घर से तो आपको आंखें खोलने में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो रोशनी है, जो तपिश है वो इतनी ज्यादा है कि दिन में जो तपिश बनी हुई है वही तपिश आपको रात में भी मिलेगी। यानी कि दिन में तो आराम नहीं है, वहीं रात को भी आपका दिल्ली में रहना मुश्किल है। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसी चीजें नहीं दिख रही है। जो आम सामान्य लोग हैं वही आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जगहों पे आपको प्याऊ दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे लगातार लोगों की पानी की व्यवस्था लोग खुद ही करते हुए नजर आएंगे। साथ में लोगों की तरफ से पानी वितरण, ठंडा पानी वितरण भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब वो भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में लगातार पानी की भी समस्या दिख रही है। ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूँ रोहिणी में, जहाँ पे रोहिणी 16, 15 की और 18 की तरफ एक नहर जाती है। उस नहर की अगर हम बात कर ली जाए तो नहर का जो पानी है वो भी काफी नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको तस्वीरें दिखा सकूँ। इसलिए नहर है ये काफी जगह से आती है जहाँ पे खेतों को भी पानी मिलता है। ये नहर अब जो इसका फ्लो है वो भी कम हो गया है और ये अब काफी नीचे आ गई है। जो इसका स्तर है उससे काफी नीचे आ गई है। ऐसे में लगातार दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो देखने को मिल रही है। इस नहर के जरिए काफी जो आसपास के बवाना साइड के जो खेत हैं उनको भी पानी मिलता है। इससे आसपास रहने वाले लोग इसका पानी यूज करते हैं, लेकिन अब इसलिए भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार दिल्ली में गर्मी से दिल्ली वालों को राहत नहीं मिल रही है, वही पानी की समस्या चलिए लगातार। ठीक है गजेंद्र, वापस आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, नोएडा से विनायक और कानपुर से दीपक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विनायक, आपका रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार मैं दीपक के पास जाना चाहूंगी। दीपक, देखिए आजकल सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह है, ऐसा लगता है कि मानो सीधे दोपहर हो गई है। ऐसे में अगर बात अब कानपुर की कर ली जाए तो कानपुर में इस वक्त किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, कितनी गर्मी यहाँ पर है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर बना हुआ है? बिल्कुल ऐसा आपको बता दें, जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप जो है कानपुर की जनता सहित उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है। और कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में आज 44 से ऊपर का पारा जो है अभी तक दर्ज किया गया है। और अभी टाइम जो है 11, सवा 11 हुआ है और इतनी भीषण धूप जो है वो देखने को मिल रहा है कि रोड पे जो है लोग निकलने को मजबूर हैं। हालांकि जिनको जरूरत है वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा वो बाकी लोग घर के अंदर ही पैक हैं, क्योंकि इतनी भीषण धूप बनी हुई है कि लोग जो है तिमाही जो लोग निकलते हैं घर से उनको भी आंखों में जलन और पैरों में जो है जलन टाइप की होती है। लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का अभी कहना है कि हफ्तों इसी
यही कंडीशन रहेगी और इसके बाद जो है मौसम में बदलाव आएगा। लेकिन अभी तक मौसम विभाग लगातार ये चीजें कह रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। भीषण गर्मी से आम जनमानस परेशान है। सबसे बड़ी समस्या रोजमर्रा मजदूर की है, जो सुबह निकल के अपने मजदूरी के लिए जाता है और उसको जो है अपनी मजदूरी करना पड़ता है। हालांकि वो भी अपने बचाव के लिए जो है जो गमछा होता है उसको पानी में भिगा के अपने सर पे डाल लेते हैं, या छाता होता है उसको लेकर जो है काम करते हैं। हालांकि कानपुर प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, वो लगातार ये कह रहा है कि गर्मी को देखते हुए और अपना बचाव करते हुए ही कार्य करें, ताकि आप बीमार ना हो। क्योंकि देखा जा रहा है कि ओपीडी में भी मरीज पहुंच रहे हैं, लगातार भीड़ देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जो सीएससी या पीएससी हैं, जो निजी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर गर्मियों को देखते हुए जो है अलग से बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको जो है बेहतर इलाज मिल सके, ताकि उनकी स्थिति संभाली जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बुजुर्ग हैं उनको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं उनको धूप में अगर वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हालत खराब होगी। और कई जिलों से ये देखने को मिला है कि कई जिलों से गर्मी से मौतें भी हुई, उसको भी देखा जा रहा है। तो कानपुर में 44 के ऊपर का पारा दर्ज किया गया और कानपुर के लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं, और जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, जो मजदूरी करने जा रहे हैं वो लोग परेशान हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं वो सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं, ताकि छाव में निकलते हैं और अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, इसके बाद ही निकलते हैं। वही अगर बात कर लें महिलाओं की, तो महिलाओं का भी साफ तौर से कहना है कि 11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक तो हम लोग ठीक है घर से दीपक। बाहर निकलते नहीं, क्योंकि मार्केट भी अगर करनी है तो वो सामूहिक को करना है। ठीक है विनायक, सीधा आपके पास आते हुए विनायक, देखिए जिस तरीके से अभी केवल 11 बजे का टाइम हुआ है, 11 बजे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की निकलकर सामने आई है, क्योंकि जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि 2 से 3 बजे का समय इस वक्त चल रहा हो, जो तस्वीरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा में किस प्रकार का हाल है और कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना हुआ है, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है? जी, आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर समेत जो नोएडा में, तो नोएडा का तापमान जो है कि 2 बजे के करीब में जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस रहता ही है। और वहीं मौसम विज्ञान की बात करी जाए तो उन्होंने आने वाले 3-4 दिन बताया है कि जो लू का हवाएं हैं वो चलती रहेगी, जिससे कि आम लोगों को जो है वो हवाएं बहुत ही हानिकारक रहेगी। तो इसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर जा रखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, जिससे कि जो हवाएं चल रही हैं वो बिल्कुल गर्म हवाएं चल रही हैं, जो कि लू की तरह है एकदम, जिससे कि लोगों को जो है बिल्कुल हानिकारक हो सकती है। जो बीमारियां हैं वो फैलाई उनसे हो सकती है। अगर बात करी जाए तो अस्पतालों में भी जो ओपीडी में जो है मरीजों का आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ा हुआ है। कि जिला अस्पताल की बात करी जाए तो वहाँ पर पहले 1500 के लोग जो है करीबन आते थे, लेकिन अब जो है लोग जो है 3000 के करीब आ रहे हैं, जिसमें उनके सर दर्द, बुखार, इन सब लोग जो मरीज हैं वो ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जिला अस्पताल में गर्मी से बचाव को लेकर के एक कोल्ड रूम भी बनाया गया है, जिससे कि अगर हिट एंड वेव के जो मरीज आते हैं उनको तुरंत जो है कोल्ड रूम में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर उनका तत्काल इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करी जाए जिस तरीके से गर्मी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर हाईटेक सिटी माना जाता है, पूरे वादे किए जाते हैं कि 24 घंटे जो है बिजली आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो है तेज गर्मी होने के कारण में यहाँ पर बिजली कटौती करी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटों की जो है बिजली कटौती की जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करी जाए तो 2 से 3 घंटे तक डेली जो है बिजली काटी जा रही है, जिससे लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार कई जगह पर उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं और लगातार बिजली विभाग से शिकायत भी की है कि उनको पूरी पर्याप्त बिजली दी जाए, जिससे वो घर में सहूलियत से रह सके। अगर बात करी जाए तो अगर मार्केट की एरिया की और मॉल्स की, तो वहाँ पर भी लोगों की जो आवाजाही है वो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गर्मी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जो क्योंकि लोग घर से कम बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पर मार्केट भी सुनसान पड़ी हुई है। कुछ लोगों का जब ज़रूरी काम है तभी वो वहाँ पर शॉपिंग करने पहुँच रहे हैं या मॉल्स के अंदर में पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों भी जागरूक है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो उनको वो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलने हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि अगर बात करी जाए जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो वो अपने साथ में पानी की बोतलें और साथ ही साथ गमछा या छाता लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि गर्मी से बचाव किया जा सके। वहीं अगर डॉक्टरों की बात मानी जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी घर से बाहर निकलता है तो अपने साथ में पानी की बोतलें जरूर लेकर के चले, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने के कारण ही सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो हो रही है। ठीक है विनायक, चलिए अब सीधा राजस्थान का एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर से मेरे सहयोगी दीपक सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा कुलदीप सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बात कर ली जाए राजस्थान की तो इस वक्त कैसा मौसम है, कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान बना हुआ है? क्योंकि राजस्थान का बीकानेर जो है सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर जो आज
की जो खबर है उसमें बीकानेर सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में क्या स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। पिछले एक महीने से हम देख रहे थे कि राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशान करने लगी, क्योंकि लिहाजा राजस्थान में अब मानसून का दौर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अब जो धरती की तपन है वो लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अब तापमान सामान्य रहने लगा है। तापमान में जहाँ कहते हैं कि एक बार रुक गया है तापमान, जैसे जयपुर की बात कीजिए तो जयपुर में भी तापमान अब 44-45 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहता है। ना इसमें बढ़ोतरी हो रही है ना ही कमी हो रही है। लगातार क्षेत्र में बढ़ती गर्मी अब कहीं ना कहीं अब परेशानी हो रही है, क्योंकि जहां सामान्य मौसम की बात की जाए तो कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन बारिश के बाद कहीं ना कहीं एक उमस एक बड़ा कारण बनी हुई है, जिससे गर्मी से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जहां शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी जो गर्मी है और साथ ही जो बढ़ता प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना हुआ है इस गर्मी का। लेकिन गाँव के अंदर भी जहाँ हम देखते हैं कि लोग सुबह से लेकर शाम तक इस गर्मी से जूझते हुए दिखाई देते हैं, इस गर्मी के उपाय करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की राहत यहाँ पर नहीं है। हालांकि राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हुआ है, जहाँ पर हल्की बारिश के साथ में हवाएं चली है, लेकिन दोपहर होते होते वो हवाएं भी लू के थपेड़ों में तब्दील होती नजर आती है। जहाँ हम बात करते हैं सड़कों की, तो हम अभी मौजूद है राजधानी जयपुर के यहाँ सिविल लाइंस पर, जहाँ ये रोड सीधा मुख्यमंत्री आवास के लिए जाता है, लेकिन यहाँ जो चहलकदमी है वो अक्सर नेताओं विधायकों की रहती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी सुबह के 11 बजे हैं और अभी से इस रोड पर वीरानियां छाई हुई है, लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक बड़ा असर राजस्थान में गर्मी का साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है वो कहीं ना कहीं इस बार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि बढ़ती गर्मी से मौसम विभाग ये मान रहा है कि जैसे जैसे प्रदेश में गर्मी बढ़ी है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इस बार मानसून भी उसी कदर मेहरबान होगा और कई सालों का रिकॉर्ड मानसून के साथ टूटेगा। लिहाजा ये तो 2 महीने बाद पता चलेगा जब मानसूनी सीजन राजस्थान में होगा, लेकिन फिलहाल अभी तो 1 महीना और जो कड़ाके की गर्मी है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करेगी। सरकार की ओर से कोशिशों को लेकर भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अमूमन सबको मालूम है कि राजस्थान मरु प्रदेश होने के चलते यहाँ के लोगों को इस भीषण गर्मी से जूझने की और इससे निपटने की आदत है, जिसके चलते अब प्रशासन इस पर शांत बना है। चलिए गजेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ ये चिलचिलाती गर्मी है और दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरीके से पानी की समस्या है और लोगों को जो है पानी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि 2 सरकारें जहां से चलती हैं, अपने सत्ता को चलाती है, उस राजधानी का यह हाल है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो लगातार जो पानी की कमी है वो इस हद तक बढ़ गई है कि जो टैंकर माफिया है उनकी बातें सामने आ लगी हैं। लगातार लोगों को पानी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, पैसे देकर टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। उसमें भी जो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लगातार लोगों के बीच में पानी को लेके आपस में झगड़े देखे जा सकते हैं। वहीं टैंकर से पानी खींचने के चक्कर में इस पूरी कवायद में लोग गंभीर रूप से भी होते हुए दिखाई दिए हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी अब दिल्ली के कुछ इलाकों से आने लगी है। लेकिन वहीं बात कर ली जाए राजनीति की, तो दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति भी दिल्ली के पारे की तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यमुना का पानी लगातार अब निचले स्तर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुना सूखती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच हरियाणा से के हथनीकुंड बैराग से पानी ना छोड़े जाने को लेके लगातार जो सरकारें हैं एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। ऐसे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को, दिल्ली को 136 लीटर पानी देने को कहा था, लेकिन फिलहाल अभी वो मामला वही है। बिल्कुल, और एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ पानी की कमी सच में लोगों को झुलसाती हुई नजर आ रही है। ठीक है गजेंद्र, वापस आपके पास में आऊंगी। दीपक का एक बार रुख करूंगी कानपुर से, वो भी काफी समय से मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, वही बात वाटर लेवल की अगर हम बात कर लें तो पानी का स्तर कितना कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है ऐसे में पानी का स्तर कितना कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर?
जो है पड़ी है धरती पे, तो वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे जा चुका है, जिससे कि देखा जा रहा है कि पानी की जो है किल्लत का सामना भी लोगों को कर रहे हैं। वो अन्य अन्य जिले से तस्वीरें निकल के आ रही हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर गंगा जमुना का जो है किनारे बसा हुआ ये कानपुर दो नगरीय शहर है, लेकिन गंगा का जो जल स्तर है वो भी नीचे जा चुका है, जिससे कि लोगों को काफी समस्याओं उठानी पड़ रही है। हालांकि कानपुर का वाटर लेवल जो है अभी इतना नीचे नहीं गया है कि जिससे कि लोगों को पानी की समस्या हो। कानपुर में पानी की अभी तक कोई समस्या सामने निकल के नहीं आई, लेकिन अन्य जिलों से जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, दिल्ली में किस तरीके से पानी की समस्या को लेकर आम जनमानस परेशान है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन जो सरकारें हैं वो आरोप प्रत्यारोप पर लगी हुई, लेकिन आम जनमानस की फिक्र उनको नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बीच में पड़ा तब जो है सरकारों ने ध्यान दिया, लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली के लोग जिस तरीके से परेशान है। हालांकि कानपुर में ऐसी तस्वीरें निकल के अभी तक नहीं आई, लेकिन कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। लोग जो है वो काफी परेशान है और जिस तरीके से लू चल रही है, गर्म लू चल रही है, उससे भी लोग परेशान है। लोग जो निकल रहे हैं वो अपने बचाव को देखते हुए ही बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा वो लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर वहीं बात कर लीजिए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन हो, वो लोगों से अपील कर रहा है कि गर्मी से बचते हुए ही अपने कार्य कर रहे हैं, अन्यथा घर पे ही रहें। अगर जरूरत हो तो निकले, अन्यथा ना निकले। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, तो ये देखा जा रहा है कि गर्मी से अभी राहत आम जनता को मिलने वाली नहीं है। जी निशा। चलिए ठीक है, कुलदीप सैनी मेरे सहयोगी लगातार जयपुर से इस वक्त बने हुए हैं। कुलदीप देखिए, लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स की क्या सलाह है इस पर? निशा, जहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक वो दौर था जिसे हम नौतपा कहते हैं। 9 दिन तक जो धरती तपी राजस्थान के अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। राजस्थान में पिछले 20 से 25 साल का रिकॉर्ड टूटा और बीकानेर में 56 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे के पांव जरूर खुल गए, क्योंकि राजस्थान में जो मौत का आंकड़ा था वो सदी का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा, जहां राजस्थान में तकरीबन 150 लोगों ने बढ़ती गर्मी के साथ जान गंवाई थी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी हुई, जहां पर गर्मी से बचने के लिए राजस्थान में जो यहाँ का जो लोगों का खान पान है उससे बदलाव की बात कही गई। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अपने खान पीन में जो तरल पदार्थ है उनको सेवन करें, और साथ ही जो सरकार की एडवाइजरी थी घरों से बाहर नहीं निकलने की, और जहां अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और तमाम जो उपाय है वो करके निकले। लेकिन फिलहाल जो रोजमर्रा के काम है लोग उससे बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सब लोग पेट भरने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी को नजरअंदाज करके अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अमूमन हमने यही देखा है कि जो 150 का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ मौत का, वो कहीं ना कहीं उन लोगों का था जो मजदूरी करते थे और अपने परिवार के पालन पोषण करते थे। हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता था राजस्थान में, क्योंकि जब ये मौत के आंकड़े बढ़े तो इसे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि राजस्थान में इस तरीके के बड़े मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार चिंता जरूर जताई, जिससे लेकर स्वास्थ्य विभाग। चलिए ठीक है कुलदीप, वापस आपके पास लौटूंगी। विनायक मेरे सहयोगी लगातार बहुत देर से मेरे साथ बने हुए हैं। विनायक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जब गर्मी को लेकर आप लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शंस रहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस जो गर्मी लगातार अब बढ़ती जा रही है उसे लेकर क्या कहना है लोगों का? ये आपको बता दूं कि लगातार हमने लोगों से बातचीत भी करी थी कि गर्मी को लेकर के, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पिछले के मुकाबले जो गर्मी थी अब वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसको लेकर के हमें बचाव की ज़रूरत है, और लगातार उन्होंने बताया भी था और लोगों को जागरूक होने के कि घर से बाहर निकलना है तो अपने साथ में पानी की बोतलें या नहीं तो सिर पे कपड़ा रख करके चले, जिससे कि गर्मी से बचाव किया जा सके। हालांकि अगर बात करी जाए तो नोएडा की और गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे NGO हैं जिन्होंने लगातार जो है गर्मी को लेकर के काम किया है। अलग अलग चौराहों पर जो है पियाव की व्यवस्थाएं करी जा रखी गई है, वाटर कूलिंग लगाए जा रखे हैं, जिससे कि लोगों को वहाँ आना जाने में किसी भी तरीके से अगर उनको प्यास लगती है तो वो पानी की वहाँ से पी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन की बात करी जाए और नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए तो उनकी तरफ से भी पूरी तैयारियां करी जा चुकी है। जितने भी रेड लाइट बनाए गए हैं उनके ऊपर में वहाँ पर ग्रीन चादरें लगाई गई हैं, जिससे कि जो वाहन खड़े होते हैं वो छाँव में खड़े हो सके, जिनको जो गर्मी है वो बहुत कम लग सके। साथ ही साथ जो बस स्टैंडे हैं या मार्केट एरिया है वहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था करी जा रखी गई है, पानी की व्यवस्था करी जा रखी गई है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गर्मी होने के कारण में घर से बाहर कम निकले, जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं, जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगर वाहनों की बात करी जाए तो सड़कों की जो एक्सप्रेसवे की वहाँ पर भी वाहन जो है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जी। ठीक है गजेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। गर्मी के साथ साथ आग लगने की घटना बढ़ना एक आम सी बात अब हो गई है। तो ऐसे में गजेंद्र, अगर राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, क्या कहीं से कोई ऐसी खबर कि आग, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे आग लगने की घटना कहीं से सामने आई हो? देखिए, दिल्ली की बात कर ली जाए तो कुछ इलाकों में एसी फटने की जो खबर है वो लगातार सामने आती हुई दिखाई दी थी। वहीं एक फ्रिज फटने की भी खबर सामने आई थी। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी एक खबर सामने आ रही है। बवाना की तरफ एक फैक्ट्री में आग लगी है। हालांकि आग बेकाबू हो जाती उससे पहले उस पर काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ी समय पर पहुंच गई। इसी तरीके से लगातार जो आगजनी की जो घटनाएं हैं जो गर्मी से लग रही हैं, इस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि दिल्ली के बाहरी इलाकों में काफी फैक्ट्रियां हैं जो लगी हुई हैं और हमेशा काम पे रहती हैं। जैसे चप्पल की जो फैक्ट्री है वहां पे ज्यादातर रिस्क रहता है क्योंकि वहां पे जो सामान जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो आग के लपेटे में जल्दी आता है। ऐसे में लगातार कुछ चीजें हैं जो सामने लाई गई हैं कि जैसे लोगों की जो गाड़ियां हैं उनमें भी आग लगने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में ये बात लगातार कही जा रही है कि अगर आप गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो सावधानी से रहिए। खासतौर से गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके का कोई परफ्यूम या ज्वलनशील पदार्थ ना रखें। साथ में अगर पेट्रोल की टंकी है उसको फुल ना कराएं, उसको आधा ही रखें और चलने से पहले एक बार पेट्रोल की टंकी का ढक्कन जरूर खोल दें। इस तरीके की तमाम हिदायतें दी जा रही हैं। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात कर ली जाए तो थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली वालों को और है, ग्राउंड लेकिन जीरो ये से मेरे राहत सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं और लगातार हमारे दर्शकों को वो अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार का इस वक्त मौसम का हाल बना है। फिलहाल